सुप्रभात। आप सबकी ज़िंदगानी में नया सवेरा आ चुका है, नई रोशनी आ चुकी है और नई बात हम भी लेकर आ चुके हैं। तो चलिए भाई, आज की नई बात, भाई नई बात तो नहीं है लेकिन है पुरानी, बहुत पुरानी जो हमारे जीजू को आजकल बहुत ज़्यादा याद आ रही। मतलब भाई साहब, जैसे जिसके जिसके पास चैनल होगा वो जानता होगा कि वीडियो फीचर क्या होता है। भाई साहब, जैसे आपका जो चैनल है ऊपर अगर कोई आवे, चैनल को क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद जब आपके होम पेज पे आवे तो वीडियो फीचर में लगाते हैं कि जो आप चाहते हैं कि कोई आता ही देखे, फर्स्ट वाला वीडियो है ना, ओपन करते ही वो वीडियो दिखेगा, बाकी का जितना भी आपका खजाना होगा वो नीचे दिखेगा। तो 2 वीडियो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं आप अपने मेन पेज के लिए। और जिज्जी ने वो वीडियो जो ऐड करा है वो 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, इतने न जाने कितने वीडियो आपके पब्लिक हो चुके हैं। उस वीडियो में दिखावा यूँ गवा है कि भाई साहब, मम्मी जी पीछे गाड़ी में बैठी हैं, पति देव और पत्नी आगे बैठे हैं और जा रहे हैं कहाँ, डॉक्टर ने बुलाया है फाइनली चेकअप के लिए। सारा गहना वहना उतरवा दिया, यहाँ तक कि काला धागा तक उतरवा दिया डॉक्टर ने। ससुर के क्या बोलें, अब तो इनको सबका ससुर के नाती कहते भी अच्छा नहीं लगता, कहा कि ससुर के नाती बिल्कुल सुनता नहीं है, बिल्कुल ना, वैसे हैं जैसे कि इनके कुनबावासी, वैसे ही इनके टरू वाले। तो ये जो जिज्जी ने करा है, जिज्जी ने धागा वागा भी निकाल दिया और जिज्जी को लगा कि भाई फेंक दिया, हम फिर दोबारा पहन लेंगे। लेकिन तो सुबह जब देखा तो इनके पति की पॉकेट से निकला धागा। मतलब भाई, पति पत्नी में इतना अटूट प्रेम था कि उनका एक धागा निकाला हुआ भी पति ने उठाया अपने पॉकेट में रख लिया कि हमारी बीबी का है। 10 साल पुराना प्यार, 10 साल से लगा था बंदा, और कि जब भाई इच्छा पूरी हुई तो हर एक चीज़ का इस तरीके से केयर किया जाता था, कदर किया जाता था। और उस वीडियो में जिज्जी ने पूरा सब कुछ दिखाया, दवाई लाते, मम्मी जी से भी वार्तालाप करते, मम्मी जी का का योगदान रहा उनकी प्रेगनेंसी में, यो भी जिक्र किया गया है। मम्मी जी का गाइडेंस कितना मानी यो भी बताई हैं। इसके अलावा वो वीडियो में जिज्जी हमार पीले चावल, जो कि मैंने बोला ना इनके घर का राष्ट्रीय खाना कौन है, दुई, एक तो वो पीला चावल है मतलब तहरी, और दूसर का भैया कढ़ी है, कढ़ कढ़ के बनी हुई कढ़ी, जिसको इस टरू वालों को कढ़ाते रहते हैं इतने दिनों से। तो उसमें यूँ दिखाने का इन्होंने कोशिश किया कि देखो इस टाइम पर भी ना मैं काम कर रही थी, पीले चावल बना रही थी। अरे जिज्जी, मतलब भाई साहब का ही साबित करना चाहती हो हैं। अब वही है ना कि जिस इंसान से लेना देना नहीं और जिस इंसान को तुमने मज़े चखाने के लिए सोच रखा है, उस इंसान का तुम वीडियो फीचर करके अपने मेन चैनल के मेन वीडियो में लगा रही हो। भाई आप लोग इस चीज़ को क्या कहेंगे? मतलब ये सब इमोशन तो भाई साहब कहीं छू ही नहीं गए हैं। अगर इमोशन नाम की चीज़ इनके सबके अंदर तनिको होता है तो इनका जो इस समय अपने कागजी पति के प्रति रिश्ता चल रहा है वो है सिर्फ नफ़रत का, षड्यंत्र का। और शिकार करना चाहते हैं हमारे जिज्जी के साथ साथ पूरा कुनबावासी। ये चाहते हैं कि जिज्जा 7 सलाखों के पीछे चला जाए। ये तो सब ससुर का नाती ये भी चाहते हैं कि यो नास पीटा अत्याचारी, किडनैपिंग करने वाला बाप है, और जो जो इल्ज़ाम लगाने हैं वो सब लगाते ही हैं। तो ये चाहते हैं कि ना भाई साहब इको ना काला पानी हो जाए, दूर दूर तक मेरी आँखन के सामने अबे न करे। एक तो भैया कुछ 6 किलोमीटर की दूरी में सब रहते हैं, पैदर पैदर वो ब्रिज पे इधर से ये चले जाते हैं, वही चले आते हैं ना, तो समझ लो कितना डिस्टेंस है। सबका सेम मार्केट, सेम रोड, सबका सेम कुछ आना जाना। तो जब बगल से निकल जाते होंगे या कब्बो कबार देख लेते होंगे तो तन बदन में कितना आग शोला भड़क जाता होगा, है ना। तो ये सब देख के समझ सकती हूँ कि क्या प्रक्रिया हो रही होगी। तो अगर इनको इतनी नफ़रत है तो भैया आप वीडियो फीचर कैसे मेन पेज का लगा सकते हो? अभी आप जाके इका मेंटल का जाके आप चैनल देखिए और उस चैनल में ओल्ड वीडियो में जाइए, देखिए आपको लाइन से पुराने वीडियो सारे पब्लिक मिल जाएंगे। ओ भाई वाह, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है कि तुम्हारे साथ हमने जो कंटेंट बनाओ, हम तुमसे नफ़रत करते हैं, बेइंतहा करते हैं, इतना करते हैं कि अगर हमारे बस में हो तो ठाएँ यहाँ लगा के तुमको सीधे भगा दें ऊपर। लेकिन भाई इतना सब कुछ बसमा नहीं है। ये सब करे के बाद तो भैया इनको चक्की पीसिंग और उससे बचे के खातिर ये सब कर नहीं सकते। तो इमोशन की मैं बात कर रही थी, अगर ये थोड़ा भी इमोशनल होते या किसी से लगाव होता या फिर इनको थोड़ा भी दुख होता इस रिश्ते के टूटने का या कुछ भी होता, इंसान या तो प्यार करता या तो नफ़रत करता या तो फिर
बराबर, उसके लिए वो इंसान कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो भाई साहब इनसे ये कहना चाहेंगे, इनके लिए वो मैटर तो बहुत करता है, इतना ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा करता है कि भाई साहब साम दाम दंड वेद सब कुछ अपनावा जा रहा है उस आदमी को परेशान करने के लिए, उस परिवार को परेशान करने के लिए। न जाने कितना का जाल बिछावा गवा है। कैसे कैसे बताओ। नोना अपनी छुट्टी लेकर इधर पकड़े है बैठे कोना, और अब कोना का है, अब तो कमरा है भाई। साली साहिबा ने इस बार ना सबका संभालने के लिए इतना सारा घर बनवा लिया कि कौनो बात अगर है हम तो काहे का गम, तुम लोग ऊपर रहोगे नीचे रहेंगे पानी कम। अरे भैया दुपट्टा, वैसे दुपट्टा से याद आवा ससुर का नाती सब हनीमून का ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। कहा कि भैया वीडियो नहीं आ रहा है। और सब लोग कह रहे हैं कि भैया उधर ससुरारी से हनीमून चला गया पहली रसोई करे के बाद। तो भाई का अब ऐसी जगह गए जहाँ नेटवर्क का समस्या है। अगर नेटवर्क होता तो भैया एक चीज़ बताएं, दुपट्टा वीडियो डाले बिना एक बार उसका पति रह जाएगा, दुपट्टा ना ही रहेंगे। कहा कि उनके मुंह में लग चुका है खून वीडियो बनाने का, डॉलर देखने का। तो यूँ सारा चीज़ इधर चल रहा है ना। और अब जब इधर आएंगी तब का तब देख लेंगे। उससे पहले तो इधर ना जो एक टीम गठित की गई है CBI के द्वारा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। और मेन मम्मी जी को समझाना है, मम्मी जी को ना सारे रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत काम कराना है। और ये कार्य कौन करेगा? नोना और बड़कन्नी जिज्जी हैं, जो पकड़ती हैं मम्मी को एक जगह कोने में और उनको फीड करती हैं और ऐसी चीज़ें याद दिलाती हैं जिससे मम्मी को ना रियलाइजेशन हो जाए कि भाई ये ससुर का नाती हमारा लौंडा कौनो काम का नहीं है। और यह बेटौनी है तो सिर्फ अपने बारे में सोचा था, बड़कन्नी दूर रहते हुए भी मम्मी 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 करती रहती है। हालांकि मम्मी जी इतनी नादान तो नहीं है, पर कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला होता है तो उसको ना मोड़ना बहुत आसान होता है। वैसे वाला हमारा काम कर रही है जिज्जी और नोना। नोना जिज्जी के बगल में बैठे रहते हैं और वैसे भी नोना जिज्जा का इस फैमिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो उस प्रभाव से मम्मी जी कैसे वंचित रह सकते हैं। मम्मी जी का फेवरेट दामाद कौन? नोना। दूसर का तो भाई अत्याचारी मिला है, अत्याचारी के साथ साथ भाई साहब क्रिमिनल है और किडनैपिंग का भी उसने कोशिश करा था, बताओ। तो वन ओनली नोना, जो यहाँ पर अब मार्गदर्शक भी है, बेटा भी है, दामाद भी है घर का। बजाओ बजाओ और बजाओ। आज टरू वाले नहीं आए हैं काँव काँव करने, तो ये हॉर्न वाले आ गए हैं, है ना। तो नोना को वो चीज़ मिल चुकी है। और बस देखिए सब्सक्राइबर को भी सबको पता है कि ये वही नोना है, बंटी बबली वही है। जब इस परिवार में शादी होने से पहले सब बीमार पड़े थे। और पिछले साल अगर जाएं, पिछले साल तो एक बार इसकी माँ बीमार पड़ी थी, नोना की माँ ने। और बड़कन्नी बार बार बोलती थी अपने वीडियो में कि माँ का हालचाल ले लिया, माँ को पैसे भेज दिए, माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। तो सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई इस टाइम अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो कब जाओगे। तो इसने बहाना का बनाया कि इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। आपको पता है कि कभी भी अगर आपके फैमिली का कोई मेम्बर बीमार है और कोई भी हो, कहीं पर भी जॉब कर रहा, आपको छुट्टी मिल जाती है। भाई नासा वासा वालों को भी मिल जाती है। यहाँ तो IIT कानपुर में नोना जिज्जा थे। तो कहने का मतलब यूँ है कि जहाँ नोना जिज्जा का फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पर नोना जिज्जा टिकेंगे नहीं, चाहे वो खून के रिश्ते हों या कौनों रिश्ते हों। उन रिश्तन में अब प्यार तो कुछ रहा नहीं, जिस चीज़ की उम्मीद थी अब वो भी नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है नोना जिज्जा हमारे उधर काहे रुक करेंगे। बगल में है, मजाल अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर लें। इधर है बैठे रहा था ससुराल का एक कोना पकड़े मम्मी जी को सिखाने बुझाने के लिए। तो इधर जो ये सब चल रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम साइड में कर दें तो अभी एक टाइम के बाद अकेला कौन पड़ेगा? सोचिए, दुपट्टा मलिच्छा तो अब और दुनिया जहान में है ही नहीं कोई उन दोनों के अलावा। और वैसे भी आजकल तो बड़ी शॉपिंग हो रही ससुरारी के लिए। मम्मी जी को ये भी पॉइंट बताया होगा बड़कन्नी ने, मम्मी देखो हैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदिस, वो तो नाश बेटा अपने लिए सदरी, तुम्हारे लिए सदरी, तुम्हारे पैसा से खरीदता था हैं। और उधर देखो मम्मी जी के लिए का खरीदा गया, ससुर के लिए का, तुम्हारे लिए कब शुगर फ्री मिठाई कुछ है। तो आग लगाने में हमारे बड़कन्नी जिज्जी और नोना जिज्जा बिल्कुल ना, डिग्रियों पे डिग्री, PhD के अलावा भी कई डिग्री कर रखी उन्होंने। और उसका मौका है, दस्तूर है। और यूँ मौका दिया है किसने? मलिच्छा ने। अरे मलिच्छा को चाहिए था ये जब सब चले जाते तब वो जैते अपनी बीवी को लेकर, लेकिन उसने ना इन पे भरोसा करके बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दी है।
और नोना जिज्जा और जिज्जी यही चाह रहे थे। तो नोना को जादू टोना तो आता है बहुत अच्छे से हैं। तो नोना भाई अपनी बीवी को लेकर फुर्र हो जाएगा काम होते ही, और इधर अकेला कौन हो जाएगा, मम्मी जी। और इधर ऊपर जो होंगी वो कौन होगा अकेला, हमार जिज्जी, जो दीवारों से प्यार जताएगी और अकेले सोएगी खाएगी, ये पागल हो जाएगी। हमें तो यही लग रहा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर ज़िंदगानी में कोई कहानी नहीं है, कोई हमसफ़र नहीं है जिससे तुम बातें कर सको, एक बार को जिससे इससे उससे जिसको भी बता रहे हो तुम्हारी लाइफ में है, वो सब भी अपनी ज़िंदगानी में बिज़ी हो जाएंगे, तो तुम किधर जाओगी। और उस बंदे को तुम छोड़ के दूसर का रिश्ता में भी नहीं आना चाहती हो। देखो सौ की सीधी बात, ना तुमको उनसे प्यार है ना उनको अब इनसे प्यार बचा, जब रहा होगा तब रहा होगा। तो भाई साहब हम तो यही कहना चाहेंगे कि तलाक दो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि पहले यू दिया पहले वो दिया। वो सोच रहे हैं कि भाई साहब अगर हमने दिया तो हमको पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और अगर इन्होंने दिया तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। सब पैसे का मोह माया है बाबू भैया, पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन हम तो कह रहे हैं जीवन सुकून चाहिए, जीवन में अगर सुकून तो भाई साहब यूँ कर डालो। पैसा भाई कितना दे देगा, तुम्हारे औकात से बाहर तो पैसा नहीं मांगेंगे हैं। जीवन एक ही है, और जीवन का जो जिंदगानी का टाइम चला जा रहा है, ये टाइम चला जाएगा तो बहुत अफसोस होगा, बहुत पछतावा होगा कि हमने बाकी का टाइम कहाँ खुन्नस में निकाल दिया बदला लेने में। छोटकन्नी तुमसे बोल रहे हैं, जिंदगानी का गाड़ी अपने हिसाब से बढ़ाओ आगे। अगर दूसरे को जिंदगानी में लाना तो ले अपने टाइप का ढूंढ डाल लो, और अगर तुमको अकेले सिंगल एंजॉय करना तो लाइफ को एंजॉय करो, जियो। ये दरवाजे से, खिड़की से, पर्दों से, घर से, किचन से, नज़ारों से प्यार कब तक जताओगी, यह व्यर्थ है। बुढ़ापे में पछताओगी कि हमने ना आधा टाइम जिंदगानी का नफ़रत में निकाल दिया, और नफ़रत में नहीं निकालना था तो जब टाइम था तो तुमने सुधारा नहीं चाहा। देखो यूँ तो है ही नहीं कि तुम जाना चाहती हो, और डाइवोर्स तुम सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहती हो जो तुमने बोला था कि तुम डाइवोर्स नहीं दे रहे हो, तुमने बोला था हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसा कोई कदम भी तो नहीं उठा रही हो कि भाई जिससे तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ना तुमने डाइवोर्स लेना है ना तुमने रिश्ते को आगे बढ़ाना, तुम्हें करना का है बस उस बंदे को ना बांधे रखना है कि हम तो तुम्हें किसी और का होने नहीं देंगे। कहा कि उस बंदे ने यूँ बोल दिया था ना कि अब तो इस घर में आएगी तो दूसरे की ना आएगी, है दूसर का शादी होगा। और ये हमारी जिज्जी को खटक गवा कि ऐसे कहा हमारी जिंदगानी को जो होना है हो जाए, उमा आग लगनी है लग जाए, हम कोई बात नहीं, हम बुढ़ापा में रिग्रेट कर लेंगे कि हमने ऐसे दिन ऐसे खोई दिए, लेकिन ससुर का नाती तुमको फ्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रिश्ता है वो जलन का है। और इसीलिए सारे वीडियो पब्लिक करे जा रहे हैं पुराने वाले, उनसे सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमावे का मकसद है। लेकिन उन जब वीडियो को देखो तो यार लगता है का फैमिली थी, और ये बोलती है कि हमको ना फिल्मों में जैसे काम कराते, एक्टिंग कराते सीरियल में, वैसे उन वीडियोज़ में एक्टिंग कराया जाता था। ससुर का नाती तुमसे ये उम्मीद नहीं था हमसे, हैं कहा इतना झूठ बोल रही हो। कहीं का कोई कभी वीडियो इनका जितना पुराना वाला है, कोई भी हमें करे एक्टर डायरेक्टर कौनों से तुम दिखवा लो कि ये एक्टिंग था कि वो रियल था। तुम्हारा थोपड़ा बहुत कुछ बता रहा है, भले तुम अब यहाँ पर खुन्नस में यूँ बोलो कि आपके साथ इतना होता था, आपके साथ उतना होता था, सब कुछ नज़र आ रहा है। देखिए इंसान एक दिन एक्टिंग कर लेगा, 2 दिन एक्टिंग कर लेगा, और वीडियो ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर जैसे अब तुम लोग एक कोना पकड़ के बना देती हो। वहाँ पूरे दिन का प्रक्रिया, कब वो तुम कहाँ जा रही हो हॉस्पिटल, कब वो कहीं कुर्तियों की शॉपिंग करने जा रही हो, कब वो कहूँ मम्मी जी के साथ जा रही हो, कब वो कहूँ अपने पति के साथ जा रही हो, कब वो पहाड़ों में बैठ के का खा रही हो, सैंडविच खा रही हो, चीज़ वाला पनीर वाला। तो उसमें बहन तुम्हारी एक्टिंग नहीं है, तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन अब कहते हैं ना कि कभी अपना बुद्धि तुमने यूज़ नहीं करा, और अपने केस को मजबूत बनाने के लिए जो तुम बोल सकती हो वो तुम बोलती हो। और तुमने ना एक बार अपने बच्चे से ना मिलवा के फिर से साबित कर दिया है कि तुम ना कभी भी बदली नहीं हो, और ना ही आगे बदलने का चांस लग रहा है। तुम ऐसा हो, तुम ऐसा ही रहोगी। भाई नहीं लग रहा है, चांस तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है तो लग रहा होगा, हमें तो नहीं लग रहा है। इतना ही कहना चाहेंगे। डीजे नाइट का वीडियो अपलोड हो रहा है, शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और जो लोग कहते थे कि इसको ससुराल वाले भगा देंगे, देखो हमारे घर वालों ने हमारे लिए घर बना दिया। उस शॉर्ट वीडियो से तुम का मतलब यहाँ साबित का करना चाह रही हो? उस शॉर्ट वीडियो में तमाम ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो तुम डिलीट कर रहे हो, जिसमें यूँ लिखा है कि भाई साहब इस घर को किसने कितना पैसा खर्च किया तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मम्मी ने बनवा दिया, भाई ने बनवा दिया, या तुमने इसमें कौड़ी कौड़ी लगाई है। तो जिज्जी घर ही सब कुछ नहीं होता, कितनी बार बतावा है, लेकिन आज तक वो तुमको समझ में नहीं आवा है।
और ना ही आएगा। सब ना तुम्हारा जो मैटर है ऊपर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपना बुद्धि विवेक तुम यूज नहीं कर रही हो, दूसरों के इशारे पे काम कर रही हो, और तुम दिखा का रही हो कि तुमको ससुराल जाना है, पर ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। पुराने वीडियो सिर्फ इसलिए पब्लिक कर रही हो कि भाई तेरे केस में यहीं से पैसा लगाएंगे। भाई अब हम डेली वीडियो तो बना नहीं पाते, तो पुराने लोग देखेंगे, हाँ रिकमेंड में आ रहे हैं भाई, रिकमेंड हो रहे हो सकता है आपको भी हुए हो, आपको भी हुए हो हैं। तो जिज्जी के पुराने वीडियो देख देख के इनके डॉलर बढ़वाओ। डॉलर से जो पैसा बनेगा वो वकील को देंगी, वकील तारीख पे तारीख बढ़ाएगा। और एक बाप को और एक दादी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी कि लास्ट टाइम इन्होंने मना कर दिया था। तो सच्चाई इन सब के सामने है आपके भाई, अगर अभी भी ना समझ सके तो कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। देखिए इमोशन बिल्कुल ज़ीरो हैं और एक दूसरे से लगाव कुछ बचा नहीं है। वीडियो जो पब्लिक करेगा है रियलाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए करेंगे। टरू वाले कह रहे थे कि दिखाना चाहते हैं अपने पति को, देखो हमारा कितना प्यार था, हमारा तुमसे सबसे कितना लगाव था, मैं कब कब काम करती थी, का काम करती थी। टरू वालों नाच पीटो, जिज्जी को लगाव होता है ना तो वीडियो पब्लिक करके ना दिखाती, कुछ अपनी हरकतों को सुधार करके दिखाती, बच्चे से मिलाती, मिलकर बातचीत करती, कुछ कहती कि चलो ठीक हमने गुस्सा में यूँ सब करा, तुमने भी करा, हमने भी करा, हमने ज़्यादा करा, तुमने कम करा, या यही बोल देती तुमने ज़्यादा करा ससुर कनाती, हमारी तो कोनो गलती नहीं थी, लेकिन चलो हम फिर भी एक रास्ता ढूंढ लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बन जाते हैं। लेकिन मजाल है यूँ सब कह दे इनको तो भैया इधर है रहना, इधर है खाना है और इधर से उनकी बजाना है, बहुत अच्छे से इनको इस तरीके से रिश्ता निभाना है। समझ गए? अभी नहीं समझो तो हम ना ही समझा पे तुम सबको। टरू वालों तुमने क्या सोच रखा है। हम कह रहे जिज्जी से रिश्ता निभाओ, लेकिन अंधा विश्वास ना ही करो, जिज्जी को सही रास्ता दिखाओ कि जिज्जी तुमने जो वीडियो पब्लिक करे हैं और तुम बच्चे से मिलते नहीं, तुम लोग भी तो चाहती हो कि जिज्जी जिज्जा तुम्हारे दोनों मिल जावे हैं। जिज्जी जाए उनकी अंगन में अपन पायल छनकावे, वहाँ पे जाए फिर से फुलका फुलावे, तुम लोग भी तो चाहते हो। तो तुम लोगों का ऐसा कुछ सुधार दिख रहा है तुम्हारी जिज्जी माँ? कतई नहीं दिख रहा, नाच पीटो। तो तुम ना थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, अपना फालतू का टाइम इधर वेस्ट ना करो और इतना इमोशनल ना ही हुआ करो है कि नहीं हम तो आक्रमण कर देंगे, आक्रमण। चलो भाई जिज्जा को अच्छे से बजाए देते हैं, बजाए के कुछ नहीं मिलेगा। भावनाओं को समझो, इधर दिमाग से काम हो रहा है, साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। जनता जनार्दन तुमको उल्लू बनाया जा रहा है, जो लोग उनको सही समझ रहे हो। अगर मैं भी सही समझ लूँगी, एक बार प्रूव कर दें कि ये जाना चाहती हैं। लक्षण तो एक को नहीं दिखाई दे रहे, कुलक्षण सारे भरे पड़े हैं। दिख रहे हैं आपको? आपको भी नहीं दिख रहे होंगे, कहा कि ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। और नोना जो अपना भिखारी से जादू टोना, उस जादू टोना से कोई बच नहीं पावा है। अब दुपट्टा मलिच्छा का रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा? कहा कि कैमरा तो इनके भी रिश्ते में लग चुके हैं, टाइटल डाले जा रहे हैं कि मैं दुविधा में पड़ गई, ये घर में रहूँ कि वो घर में। तुम तो कह रही थी ऊपर वाले ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगी, हम साथ साथ हैं। अब क्या हुआ? खुद ऐसे टाइटल डाल रहे हो, फिर अगर इस पर लोग रिएक्शन देंगे तो कहोगी कि नहीं हमारा घर फड़वा रहे हैं, हमारे घर के बारे में बोल रहे हैं। घर के बारे में वाईटी पे लाए कौन रहा है? तुम ही लोग लाए रहे हो हैं। तो ये है इनके सबकी सच्चाइयाँ। और अभी ना बहुत कड़वी सच्चाई इनके सबकी आने वाली हैं भाई, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पता चल जाएगा इनकी काका और सच्चाई सामने आने वाली है। और यही नोना और यही बड़कन्नी, जैसे पहले आग लगाई थी फिर हाथ से की थी, डॉलर कमाए वैसे अभी फिर ये सब होने वाला है। इनको बर्दाश्त होता ही नहीं है। देखो बड़कन्नी का सबसे बड़ी समस्या हम बताते हैं, लाइमलाइट में रहना उसको पसंद, सबसे ज़्यादा डॉलर कमाना उसको पसंद। वो चाहती कि उसके एक इशारे पे सारे के सारे परफॉर्मेंस दें घर के सारे लोग, उसका कहना चले घर में, और किसी की जो सोच है वो मैटर नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब नहीं मिल रहा तो उसके अंदर आ जाता है क्रोध, और फिर वो क्रोधित होकर ऐसे ऐसे डिसीजन लेती है, ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगानी में खेल जाती है ना कि लोग सोचते रह जाते हैं। उनको ऐसा भड़का देती है, उनके अपनों के प्रति ऐसा भड़का देती है कि ना उसको सिर्फ वही समझ में आती है। और बुद्धिजीवी को तो आप जानते ही, अपना बुद्धि विवेक कितना ज़्यादा यूज़ कर लेता है, बाकी चीज़ों में जहाँ ज़रूरत होगी कभी नहीं करेगा, ऐसी चीज़ों में अपनी पत्नी का भरपूर सहयोग देता है, बिना बाउंड्री वाला प्यार देता था कि तू जो पसर जितना पसरना है पसर। ये है नोना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे विचारों से थोड़ा भी सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो कर दीजिए लाइक। टाटा बाय बाय।